हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जेके फिजिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वेक्टर कितने टाइप का होता है और वह कौन कौन से टाइप है और क्या क्या हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी आज के वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स। यहाँ पे वेक्टर का टाइप दिया हुआ है तो एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया है बच्चों इक्वल वेक्टर, निगेटिव वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को टर्मिनस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इतना वेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और आइए वन बाय वन इसको सीखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए जानेंगे इक्वल वेक्टर क्या होता है। अच्छा, आप सभी को याद है कि वेक्टर के अंदर क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है ना, डायरेक्शंस। अगर हमारे पास दो वेक्टर है, मान लो कि वेक्टर एक ए है एंड एक वेक्टर क्या है बच्चों, बी है, तो इस दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर बराबर हो, जैसे मान लो कहें कि इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इक्वल हो, तो हम इस दोनों को क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे। जैसे एक वेक्टर यहां पे ए लिखते हैं और ए इक्वल टू है, मान लो कि 20 मीटर और नॉर्थ लिखा हुआ है, नॉर्थ। बी कितना है, दूसरा कोई वेक्टर है और वो भी दिया है बच्चों 20 मीटर नॉर्थ। तो हम वेक्टर ए और बी को देखें तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों तो बराबर है, इसको बोलते हैं इसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड बराबर है और साथ ही साथ दोनों का डायरेक्शन भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर हो तो दोनों क्या कहलाएगा, इक्वल वेक्टर कहलाएगा। इसलिए वेक्टर ए अब बराबर क्या होगा बच्चों, वेक्टर बी होगा। इतना क्लियर? ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही याद कर लेना है कि जब किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, दोनों इक्वल हो, तो उसे इक्वल वेक्टर कहते हैं। आइए नेक्स्ट वेक्टर देखते हैं। अब जानेंगे कि निगेटिव वेक्टर क्या होता है। देखो, यदि हमारे पास दो वेक्टर है और एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या है, अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो हम एक वेक्टर को दूसरे का निगेटिव वेक्टर कहते हैं। सिंपल वर्ड में समझें तो मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर है ए और इसका वैल्यू है बच्चों 20 मीटर नॉर्थ। कहिएगा सर खाली नॉर्थ है क्या लिखते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, अरे कोई भी नंबर उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ए क्या है, एक वेक्टर है 20 मीटर नॉर्थ में और इसका हमें निगेटिव वेक्टर लिखना है, तो लिखेंगे निगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। अगर इसको हम बच्चों मान ले बी, तो बी क्या होगा, बी जो होगा वह ए का निगेटिव, मतलब कि ऐसे लिखेंगे, माइनस में वेक्टर ए लिखेंगे। ध्यान से सुनो, वेक्टर बी वेक्टर ए का क्या है, निगेटिव है। ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। देखो कैसे, अगर ए वेक्टर नॉर्थ को इंडिकेट कर रहा है तो बी वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, बी वेक्टर ऐसे लिखेंगे माइनस में 20 मीटर, यहां पे तो नॉर्थ लिखोगे ऐसे, और नॉर्थ के आगे माइनस लगा है तो डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट। वेक्टर में याद रखिएगा
जब भी किसी वेक्टर के आगे माइनस लग जाए तो वह क्या करता है, उसके डायरेक्शन को उल्टा कर देता है, बदल देता है। अगर नॉर्थ में चल रहे हैं तो कैसे हो जाएगा बच्चों, साउथ में। तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं ऐसे 20 मीटर और साउथ लिख सकते हैं। तो वेक्टर बी क्या हो गया, 20 मीटर साउथ हो गया। और वेक्टर बी वेक्टर ए का निगेटिव वेक्टर कहलाएगा। इसको डायग्राम से भी हम शो करके दिखा सकते हैं आपको। मान लीजिए नॉर्थ है और इस साउथ है, या वेस्ट है और या ईस्ट है। वेक्टर ए 20 मीटर नॉर्थ में है, तो हम बना दिए यहाँ पे एक लाइन ऐसे, और यह 20 मीटर नॉर्थ में है, नॉर्थ में। वेक्टर बी को दिखाना हो तो 20 मीटर साउथ में, तो इसी के अपोजिट डायरेक्शन में देखो ऐसे। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा लेकिन डायरेक्शंस क्या हो जाएगा, अपोजिट। या 20 मीटर क्या हो गया यहाँ पे, साउथ हो गया। देखो इसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ में, इसका डायरेक्शन है साउथ में। ओके, अरे यहाँ भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेनली डायरेक्शन से मतलब नहीं है हमको। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज आएंगे कि सर यहाँ पे काहे नहीं लिखते, यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना है। हमें एरो क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और एरो जिस डायरेक्शन में होगा वही डायरेक्शन होता है। तो इसका एरो कहाँ है, साउथ में है ना, तो लिखेंगे 20 मीटर साउथ हो गया। इसका एरो कहाँ पे है, 20 मीटर, देखो नॉर्थ में है तो 20 मीटर नॉर्थ हो गया। तो वेक्टर बी को क्या कहेंगे, यह वेक्टर बी है, और यह क्या था, वेक्टर ए। तो वेक्टर बी वेक्टर ए का निगेटिव वेक्टर कहलाएगा। इतना क्लियर है। चलिए एक वर्ड में इसको याद कर सकते हैं आप लोग कि किसी वेक्टर के आगे माइनस साइन लगा देंगे ना तो वह उस वेक्टर का निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि वेक्टर बी ए का निगेटिव वेक्टर है। ओके, इतना में किसी को दिक्कत नहीं। आइए अब जानते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर। फटाफट इसको आप पॉज करके नोट कर लें। ओके बच्चों, तो आइए अब जानते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है। कहिएगा सर मॉडुलस क्या है। अच्छा, मॉडुलस को ही मैग्नीट्यूड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू उसका। मेरे प्यारे बच्चों देखो, यह एक वेक्टर है और बताए थे कि इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस। यह इसका मैग्नीट्यूड है और इसके पास क्या है, डायरेक्शन है। तो जब किसी वेक्टर में से डायरेक्शन को हटा देंगे ना तो क्या बन जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड। और इसी को बोलते हैं हम लोग मॉडुलस, या मोड भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे, मोड भी कहते हैं, मोड ऑफ वेक्टर। वेक्टर जैसे अगर मान ले कि हमारे पास लेट ए क्या है, एक वेक्टर है, ए इज अ वेक्टर। ये कोई वेक्टर है हमारे पास और इसका हमें मॉडुलस लिखना है या मोड लिखना है, तो लिखेंगे मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर, इसको ऐसे लिखते हैं और इसके ऊपर एरो दे करके इसको मोड के अंदर रख देते हैं। याद रखिए यह एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, पॉजिटिव नंबर होता है बच्चों। यह क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, नंबर। जैसे आपको बताएं यहाँ पे कि एक वेक्टर लिखा हो, मान लो कि ऐसे a इक्वल टू लिखा हो 20 मीटर साउथ लिखा हो, साउथ। इसमें पूछा जाए कि इस वेक्टर a का मॉडुलस कितना है या मोड कितना है, तो लिखेंगे मोड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू, कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, मतलब कि a का मोड इक्वल टू। अब देखो इस वेक्टर में मोड तो यही ना है बच्चों, मैग्नीट्यूड, और यह तो इसका डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन को तो हटा देना है हमें, तो कितना बच जाएगा बच्चों, यह 20 मीटर हो जाएगा। तो यही इसका मोड हो गया या मॉडुलस हो गया।
निगेटिव साइन भी यहाँ पे नहीं देना है, ध्यान रखिएगा, यह ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होगा। इतना क्लियर, इतना में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए नेक्स्ट वेक्टर देखते हैं। इसको आप वीडियो को पॉज करें, इसको नोट कर लें। ओके बच्चों, आइए अब जानेंगे एक बहुत ही प्यारा सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यह है यूनिट वेक्टर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, या 4th नंबर में यूनिट वेक्टर। यह कहता क्या है, इसको हम डायरेक्शन भी बोलते हैं बच्चों, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। क्यों कहेंगे, अब इसको समझ लेते हैं। इसका डेफिनेशन होता है कि अ वेक्टर व्हिच मैग्नीट्यूड इज यूनिट, ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, यूनिट हो, उसे क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहते हैं। और इसको डिनोट किया जाता है बच्चों, डिनोटेड बाय, वेक्टर के ऊपर क्या देंगे, कैप देंगे। जैसे मान लो कि अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और उसका यूनिट वेक्टर लिखना है, तो उस वेक्टर को लिखेंगे ऐसे और उसके ऊपर कैप देंगे। दूसरे वर्ड में कह दें कि यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए अब बटा वेक्टर ए का मोड, यह होता है। कहिएगा सर कैसे आ गया, तो देखो वेक्टर ए को ऐसे लिखते थे, यह वेक्टर ए है, इसके पास क्या क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, और क्या है इसके पास, डायरेक्शन है, डायरेक्शन। मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैग्नीट्यूड को कैसे शो करते हैं, ए के मोड से लिखते थे ऐसे, मैग्नीट्यूड या मोड बात एक ही है, ऐसे देखो ऐसे। और डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन या इसी को बोलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। ओके, और यह क्या होगा बच्चों, ऐसे लिखेंगे, एक कैप लिखते हैं इसके लिए। तो ये जो वेक्टर है इस दोनों से मिलकर बना है ना, तो अगर हमें लिखना हो वेक्टर ए इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे, मोड ऑफ ए, और क्या लिखेंगे यहां से, ए कैप। ए कैप निकालना हो तो क्या करिएगा, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मोड, ऐसे। यही डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। यह क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। अब याद कर लेना है कि यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को शो करता है, यह बताता है कि उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसके पास डायरेक्शन होता है। कितना क्लियर है, चलिए अगर आपसे पूछ दिया जाए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन है कि एक वेक्टर है बच्चों ए, और लिखा हुआ है 20 मीटर नॉर्थ है लिखा हुआ है, ऐसे पूछा गया कि इसका बताइए कि यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे ए कैप इक्वल टू, देखो इसके पास क्या है, या तो इसका मैग्नीट्यूड है और या इसका डायरेक्शन है ना। तो ओनली क्या होगा, डायरेक्शन ही तो होता है यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉर्थ लिखेंगे। ओके, डायरेक्शन इसका कितना हो गया, नॉर्थ हो गया, और यही इसका यूनिट वेक्टर हो गया। आइए अब जानते हैं हम लोग जीरो वेक्टर क्या होता है। इसको आप वीडियो को पॉज कर लें, आप फटाफट इसको नोट कर लें। ओके बच्चों, अब आइए जानते हैं कि जीरो वेक्टर क्या होता है। देखो इसका डिफिनेशन होता है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 0 हो। इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर
विल बी 0। कहिएगा सर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 0 होता है? तो बिल्कुल होता है बच्चों। अगर मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर है a और यह 0 वेक्टर है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड कितना होगा? 0 होगा, और कुछ इसका डायरेक्शंस यहाँ पे होगा। डायरेक्शंस को मान लो कि हम एक कैप से ऐसे लिख देते हैं, तो यह क्या है बच्चों? एक 0 वेक्टर है। क्लियर है? तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा उसे 0 वेक्टर कहेंगे। हम डिफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, आप समझ सकते हैं यहाँ पे। ओके बच्चों, यह वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अब इसके अगले पार्ट को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, और यह वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पे आप नए हैं तो। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।